अगर कोई इंसान शेर जैसे खतरनाक जानवर से भिड़ जाए तो क्या होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंसान न सिर्फ शेरों से भिड़ते थे, इतिहास में ऐसे बहुत से महान ताकतवर इंसान गुजरे हैं जो शेर, चीते और हाथी जैसे खूंखार जानवरों से भिड़ जाते थे, लेकिन आज के लोगों के लिए ऐसा करना नामुमकिन हो गया है। तो फिर सदियों पहले के इंसान ऐसा कैसे कर लेते थे? दोस्तों, आज से सदियों पहले हम इंसानों का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता था। इस वजह से पहले के लोग न सिर्फ बहुत ज्यादा ताकतवर बल्कि तेज दिमाग वाले हुआ करते थे। उनकी बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत थी। अगर हम अपने देश की हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ भी एक से बढ़कर एक ऐसे ताकतवर इंसान गुजरे हैं जिन्होंने शेर का भी शिकार कर लिया, जैसे कि शेर शाह सूरी। लेकिन आज ऐसा होना नामुमकिन हो चुका है क्योंकि लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम होता जा रहा है। इस वजह से डे बाय डे हम लोग कमजोर हो रहे हैं और इंसानों की जिंदगी भी कम होती जा रही है। जहाँ पहले के लोग 100 सालों तक इजीली जिंदा रह लेते थे, वहीं आज के लोगों की जिंदगी 70 से 80 साल बमुश्किल पहुंच पाती है। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है? अल्फा फैक्ट्स की इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन मेल्स यानी पुरुषों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके इम्पोर्टेंट होने का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अगर ये बॉडी में कम हो जाए तो बॉडी के बहुत सारे सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। वहीं ये अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो हमें एक बेहतर ताकतवर इंसान बना देता है। जनरली ऐसा कहा जाता है ये टेस्टोस्टेरोन 10 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र के लड़कों में काफी ज्यादा हाई होता है, लेकिन कुछ रिसर्चेस में अब ये पता चला है कि ईयर 1950 के बाद से टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल 1% की दर से कम होता जा रहा है, बल्कि आज के वक्त में एवरेज 30 साल के लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल ईयर 1950 के टाइम के 60 साल के लोगों के बराबर है। यानी आज 30 साल का जवान इंसान 1950 के 60 साल के इंसान के बराबर हो गया है। असल में हमारी डेली लाइफ में होने वाली कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से ये हार्मोन बहुत तेजी से कम हो रहा है। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक दूसरे हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल हार्मोन है, लेकिन ये मेल बॉडी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है पर बहुत कम मात्रा में। वहीं अगर ये हार्मोन मेल्स की बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जिनमें सबसे बड़ी है लो टेस्टोस्टेरोन, इनफर्टिलिटी, स्लो ग्रोथ और स्टॉप्ड मास गेन एटसेट्रा। इस रिसर्च में ये भी सामने आया कि साल 2011 में इंसानों की बॉडी में 50% तक स्पर्म की कमी देखी गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर ये ऐसे ही कम होता रहा तो 2045 तक इसका काउंट 0 हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह एस्ट्रोजन हार्मोन मेल्स की बॉडी में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह कुछ एक्टिविटीज हैं, जिनमें सबसे पहली है सोयाबीन्स को खाना। आजकल दुनिया भर में सोयाबीन को प्रोटीन के तौर पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात सच भी है कि सोयाबीन में विटामिन मिनरल्स के साथ साथ प्रोटीन भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन दूसरी निगेटिव बात यह है कि सोयाबीन में आइसोफ्लेवोन्स नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो कि एक तरह का एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। इसे खाने से मेल्स में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाते हैं। ईयर 1804 में अमेरिका में पहली बार सोयाबीन को गायों को खिलाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया गया, क्योंकि ये प्रोटीन और एस्ट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स है। इस वजह से गायों में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती थी, जिससे वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती थी और दूध भी अच्छा देने लगती थी। आज भी सोयाबीन का इस्तेमाल गायों को खिलाने के लिए किया जा रहा है, जिससे वो दूध ज्यादा दें, और इस दूध को बड़ी बड़ी कंपनीज खरीद लेती हैं। इसका सीधा फायदा किसानों को होता है, लेकिन इस दूध से बनाए गए फूड आइटम्स जब मार्केट में बेचे जाते हैं तो इनमें एस्ट्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा बड़ी होती है। यही मिल्क प्रोडक्शन वाली कंपनीज इनसे अलग अलग तरह के मिल्क प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। इसके अलावा सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन प्रोटीन आइसोलेट, सोयाबीन का आटा और भी बहुत सारी चीजें हेल्दी फूड्स के नाम पर बन रही हैं, लेकिन असल में जितनी ज्यादा वो हेल्दी हैं उससे ज्यादा अनहेल्दी। इनमें एस्ट्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा है। ऐसे ही कंपनीज बहुत से पैकेज्ड फूड आइटम्स को बनाती हैं, जैसे कि चिप्स, बिस्किट, बर्गर और चॉकलेट। इन सब में ये फीमेल हार्मोन्स को बढ़ाने वाले केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा तादाद में पाई जाती है। ये सभी चीजें ज्यादातर बच्चे खाते हैं, इस वजह से बचपन से ही इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है और उनके अंदर पुरुषों की क्वालिटी भी कम होने लगती है। अगला बड़ा नुकसान हमें पहुंचाते हैं कॉस्मेटिक्स एंड स्किन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। इन्हें भी हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ये भी काफी ज्यादा एस्ट्रोजेनिक होती हैं।
आप साबुन, शैम्पू या फेस वॉश जैसी चीजों को जब अपनी बॉडी पर यूज करते हैं तो आप सोचते हैं कि ये आपको फायदा करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पर निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होती हैं, क्योंकि इनमें पैराबेन्स और एपीज नाम का एक केमिकल पाया जाता है जिसे जेनोएस्ट्रोजन भी कहा जाता है। ये केमिकल साबुन और शैम्पू के अलावा और भी चीजों में पाया जाता है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। इसे आप आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन भी कह सकते हैं। दोस्तों, एपीज एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से साबुन और आपके बाकी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में झाग बनता है। तो जब आप नहाते वक्त अपनी बॉडी पर साबुन लगाते हैं तो उसमें मौजूद एपीज से काफी ज्यादा एस्ट्रोजन निकलता है जिसे आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। एपीज टेस्टोस्टेरोन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि साइंटिस्ट ने एक बार चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में जब एपीज को चूहों के संपर्क में लाया गया तो उसे देखकर साइंटिस्ट हैरान हो गए। इसने चूहों के मेल हार्मोन पर बहुत ज्यादा बुरा असर डाला था। 2 हफ्तों में ही इसने चूहे का जेनेटिक्स चेंज कर दिया। हैरानी की बात यह है कि यही एपीज केमिकल आज हमारी डेली लाइफ के बहुत से केमिकल प्रोडक्ट्स में मौजूद है। दोस्तों, अगली बहुत बड़ी वजह टेस्टोस्टेरोन लेवल को अफेक्ट करने वाली है हमारे फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो फोन, कंप्यूटर, ब्लूटूथ, आपका पीसी और वाईफाई, ये सब हमारे लिए आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुके हैं। इनसे हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, लेकिन उतना ही ये हमारे टेस्टोस्टेरोन के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे रेडिएशन निकलता है जो बहुत मामूली होता है, पर इसका इफेक्ट हमारे टेस्टोस्टेरोन पर जरूर पड़ता है। आमतौर पर ये एस्ट्रोजन को तो नहीं बढ़ाता जैसा कि केमिकल प्रोडक्ट्स कर रहे थे, लेकिन बॉडी में मौजूद टेस्टोस्टेरोन लेवल को ये धीरे धीरे कम जरूर कर देता है। इंसानों की बॉडी टेक्नोलॉजी से निकलने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसका इम्पैक्ट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पर ही नहीं बल्कि फीमेल हार्मोन्स पर भी पड़ता है। आज के वक्त में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इन टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट से दूर होगा। दोस्तों, आपका सेलफोन रेडिएशन के साथ साथ एक अपना छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, जिससे और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल चूहे पर किया, क्योंकि चूहा और इंसान की बॉडी का फंक्शन लगभग एक जैसा ही होता है। इस वजह से चूहे को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था। 4 हफ्ते तक लगातार 30 मिनट तक ये एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें 900 मेगाहर्ट्ज के रेडिएशन के संपर्क में चूहे को लाया गया था। इससे चूहे में टेस्टोस्टेरोन लेवल में बहुत ज्यादा कमी देखी गई। टेक्नोलॉजी से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अब हम डेली लाइफ में ऐसी चीजों का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि इनसे हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी वजह से आज इंसानों की जिंदगी डे बाय डे छोटी होती जा रही है। साथ ही लोगों की बॉडी में मौजूद स्पर्म की क्वालिटी एंड क्वांटिटी, टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये सब कुछ कम हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, रिसर्चर्स के द्वारा ये पाया गया कि 2045 तक इंसानों में स्पर्म काउंट 0 हो सकता है, जिससे मॉडर्न जनरेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हम लोगों को अब इन आदतों को बदलना जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि अब टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। दोस्तों, कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें अगर आपने आज अपना लिया तो आज से ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो मार्केट में बिकने वाली ज्यादातर चीजों को अवॉइड करना होगा। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के यूज को बहुत ज्यादा कम करना होगा। आज के टाइम ये तो सभी को पता है कि हम इनसे दूर नहीं रह सकते। अगर आप स्मार्टफोन का यूज ना भी करें तो आपके घर में दूसरे लोग तो कर ही रहे हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि स्क्रीन टाइम को ज्यादा से ज्यादा घटा दिया जाए और स्मार्टफोन का यूज बहुत कम किया जाए। ऐसे एप्स जिनका बहुत ज्यादा यूज करते हैं पर केवल इंटरटेनमेंट के लिए, उन एप्स को अपने स्मार्टफोन से हटा देने पर आपका स्क्रीन टाइम इजीली कम हो जाएगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिससे आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा वो है एक्सरसाइज, क्योंकि बॉडी को हेल्दी रखने के साथ साथ हमारे मसल्स को भी ये बूस्ट करती है और हमारे अंदर 20% तक टेस्टोस्टेरोन लेवल को ये बूस्ट कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त बॉडी पर प्रेशर और लोड बहुत ज्यादा पड़ता है, जिससे बॉडी अपना एनर्जी लेवल बढ़ाती है और एनर्जी लेवल जब बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट चीज आप कर सकते हैं बेटर स्लीप, क्योंकि जब आप अपनी स्क्रीन टाइमिंग घटाएंगे तो आप ज्यादा नींद लेने लगेंगे, क्योंकि आज के टाइम लोग रात भर अपने मोबाइल को चलाते रहते हैं
इससे एक तो वो मोबाइल के रेडिएशन का शिकार हो रहे हैं, दूसरी तरफ वो नींद भी कम ले रहे हैं और कम नींद लेना भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को घटाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बोस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने एक स्टडी की जिसमें पाया गया कि जो लोग अच्छी नींद लेते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा रहता है, वहीं कम नींद वाले लोगों में इसमें काफी कमी देखी गई है। इस वजह से रिसर्च के मुताबिक एक एडल्ट इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे तक सोना जरूरी है। अगला इम्पोर्टेंट काम आप कर सकते हैं सनलाइट। जी हाँ दोस्तों, सनलाइट नेचर की तरफ से फ्री में मिलने वाली एक ऐसी चीज है जिससे आपको विटामिन डी काफी मात्रा में मिलती है और ये लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ा देती है। हम इंसानों की स्किन में केराटिनोसाइट नाम का एक सेल पाया जाता है जो सनलाइट मिलते ही एक्टिवेट हो जाता है, जिससे ये हमारी बॉडी में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल पहुंचाता है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में 60 से 70% तक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको पता चल गया होगा कि आजकल के पुरुष इतने ज्यादा कमजोर क्यों होते जा रहे हैं और उन्हें फिर से पहले के जैसा ताकतवर कैसे बनाया जाए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।